एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे, शायद इससे और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। लेट से मुझे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना है जो स्टूडेंट्स के नेम, रोल नंबर और लेट से आईडी स्टोर करके रख रहा है। तो हमारे पास होता है नेम, रोल नंबर और आईडी स्टोर करना है। अब अगर मैं इनको एज वेरिएबल स्टोर करूं तो ये अलग एंटिटी हो जाएगा, ये अलग एंटिटी हो जाएगा, ये एक अलग एंटिटी हो जाएगा। लेट से डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसके आगे एन लिख देता हूं। मतलब पहले बच्चे का है तो नेम अंडरस्कोर 1, रोल अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर 1, 1 का है तो 2 का है तो मैं 2 2 2 लिख देता हूं। मतलब एन के जगह पे एन को लूप में डाल दो भाई। पल्ले नहीं पड़ रहे तो भी ठीक है, चलो फिलहाल के लिए लेट से ऐसा कुछ कर रहा हूं मैं। लेट से 5 बच्चों का बनाना है और इन 5 को मैंने वेरिएबल्स बना दिया। अब प्रॉब्लम क्या है देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं किसी ये तीनों का, तो ये तीनों एक ही बच्चे का डिटेल्स है, बट क्या ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है? सबको अलग अलग स्टोर किया है हमने। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको एनकैप्सुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट जो आता है वो आता है, तो जो डेटा है उसको अलग अलग नहीं स्टोर करना है, उसको कैसे स्टोर करना है, एक साथ स्टोर करना है। क्लियर? तो ये एनकैप्सुलेशन का प्रोग्राम नहीं देखा होगा भाई कभी, तो वो इस कंसेप्ट का नाम है कि ये जो अलग अलग डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं इसको अलग अलग ना स्टोर करके इसको हम लोग साथ में स्टोर करके रखते हैं। इतना सिंपल है, क्लियर है सबको? चलो देखो क्या होता है, थ्रू आउट डिप्लोमा आज तक भी तुमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो फैसिनेटिंग लगी, अच्छी लगी, शायद कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी, शायद कुछ चीजों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ा, कुछ चीज इजीली समझ गया, बट जब तक उसका एप्लीकेशन पार्ट नहीं समझोगे तब तक उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। शायद ये भी चीजें तुम लोगों ने आज तक देखी है, बट इस चीज का एप्लीकेशन समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आगे जाके कंपनी में लगे और पता ही नहीं भाई इसको यूज कैसे किधर करना है तो फिर हो जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। और मैं तुम लोगों को और एक चीज बोलता हूँ, जावा जितना बेटर आएगा ना भाई उतने ज्यादा परसेंट बढ़ेंगे कंपनी में हायर होने का, भले अगर जावा के रोल के लिए नहीं जा रहे हो तो भी। क्लियर? चलो आई होप ये कंसेप्ट समझ गए कि हम लोग क्लास क्यों यूज कर रहे हैं, राइट? अब क्लास क्या होता है देखो, मतलब पता है हमने 2 मार्क्स के लिए पढ़ा कि क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट बोलते हैं भाई, और ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंस। बराबर? मतलब अभी तक तो यही कर रहे थे, क्लास पूछा तो बोल रहे थे ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट पूछा तो बोल रहे थे इंस्टेंस है। ब्लूप्रिंट क्या होता है, देखा है कभी ब्लूप्रिंट? टार्जन वंडर कार देखा है कभी? तो एक्चुअल गाड़ी बनाने से पहला वो एक ब्लू पेपर पे गाड़ी बनाता है। अब उसका जो एक्चुअल गाड़ी बनता है, जो ऑब्जेक्ट बनता है, वो सेम वो पेपर वाले जैसा होता है क्या? ऑब्वियसली हाँ। हाँ मतलब साइज में बड़ा होता है, बट रहता तो एक्चुअली वही है ना, उसके रेफरेंस से बनाया गया है। शायद अगर उसमें 2 शीशे है तो इसके अंदर भी 2 शीशे, राइट? तो सारी चीजें जो है उससे रेप्लिकेट हो गई है, इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। मतलब उसके रेफरेंस से हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। सेकंड चीज, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं, कुछ आइडिया? ठीक है, सही है। तो इंस्टेंस क्या होता है देखो, बेसिकली ऐसा कुछ चीज जो रन टाइम पे क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंस। क्या बोलते हैं? ऐसा चीज जो रन टाइम पे क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस। और ये जो प्रोसेस होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंशिएटिंग। क्लियर? तो मेमोरी एलोकेट होता है उसको, वो सारे वेरिएबल्स में जगह जाता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, वो सारा अलग अलग प्रोसेस तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है इतना समझ गया क्या सबको? क्लास को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्लास को अगर यूज करना है तो हमको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इतना समझ गया है क्या?